हेलो, लाइव कीजिए क्लास। क्लास लाइव है, लाइव है। उधर जो सीढ़ी पे लोग बैठे हुए हैं आ जाइए तो आगे। सीढ़ी पे जो लोग बैठे हुए हैं आगे आ जाइए। जो सीढ़ी पे हैं उनको बुला रहे हैं हम, आगे आ जाइए आप लोग। सीढ़ी वाला आगे आ जाइए। लास्ट वाला लड़की बेंच पे देखिए, 2 गो बैठी हुई है, दोनों इधर साइड हो जाइए, ठीक है। और उधर उस पे 3 गो लड़का बैठ जाइए। हाँ, 3 गो लड़का वहां पे बैठ जाइए। पीछे वाला आ गए जी, पीछे टोपी वाला पीछे वाला लड़का है। बैठिए बैठिए बैठिए। ये टोपी वाला कहां से आ गया? पहले से बैठा हुआ था। बैठिए जल्दी, बैठिए बैठिए, पढ़ाएंगे, पढ़ाना शुरू करेंगे, बैठिए जल्दी। चलिए, एडजस्ट हो गए। आगे आ जाइए, आगे हम बैठा देते हैं वो को। आइए आगे। आगे आइए हीरो। चलिए, आज से जो है हम लोगों को एक नए चैप्टर की शुरुआत करनी है, और जिस नए चैप्टर की शुरुआत करनी है बौद्ध धर्म। जैन धर्म के तुलना में बौद्ध धर्म ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैन धर्म की तुलना में बौद्ध धर्म ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आते हैं बौद्ध धर्म को जो है हम लोग देखते हैं। एगो इस पे बैठ जाइए, एगो एक पे बैठ जाइए, एगो 2 पे बैठ जाइए। घसकिए इधर, बैठ जाइए, एगो 2 पे बैठिए। हेडिंग मार लीजिएगा बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म का पतन का कारण सब बता दिए ना, सब परिशिष्ट सब हो गया ना। हेडिंग मारिए बौद्ध धर्म। चलिए आ जाइए। तो 1 मिनट में हम लोग इसका रिवीजन थोड़ा सा कर लेते हैं। क्या फटाफट जवाब दे दीजिएगा। जैन दर्शन में उत्थान उत ऋषभ देव का वृषभ या 60 संभवनाथ होगा वो। संभवनाथ। स्वास्तिक चिन्ह सुपार्श्व, सुपार्श्व, सुपार्श्वनाथ। कुरम किसका? कुरम यानी कछुआ। है? इसके बाद पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? सांप। स्यादवाद सप्तभंगी विज्ञान त्रिरत्न की संकल्प। जैन साहित्य को आगम साहित्यों की रचना श्वेतांबर संतों ने। प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा? अर्ध। महावीर स्वामी के द्वारा दिए गए शिक्षा और उपदेशों का संकलन कहां देखने को? कहां पर? न्यायधम कहासूत। न्यायधम कहासूत। जैन धर्म में नियम कानून कहां? आचरांग सूत। संथारा विधि का संबंध जैन धर्म से। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण कहां से हुआ? सार्वभौमिक विधान से। सार्वभौमिक विधान से। महामस्तकाभिषेक का संबंध भगवान बाहुबली से। कर्नाटक में स्थापित जैन मठ बस्ती क्या कहा जाता है? बस्ती। जॉर्ज महावीर किसने की? आर्य सुधर्मन। आर्य सुधर्मन। आर्य सुधर्मन। जैन धर्म को गुजरात का चालुक्य वंश। चलिए आगे हेडिंग मार लिए होंगे आप, बौद्ध धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म पढ़ते हैं।
बौद्ध धर्म। देखिए, ध्यान दीजिएगा, जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म के संस्थापक से आप सभी लोग अवगत होंगे। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध हैं। बौद्ध धर्म के जो संस्थापक है वो आपको महात्मा बुद्ध है। महात्मा बुद्ध है, जिन्हें गौतम बुद्ध भी कहते हैं। गौतम बुद्ध में जो गौतम है ना, वो गोत्र का नाम है। बुद्ध के गोत्र का नाम गौतम है। महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध दोनों एक ही बात है। इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्नी में हुआ था। इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्नी, कपिलवस्तु के लुम्नी में हुआ था। और यह जो कपिलवस्तु का लुम्नी है, यह नेपाल में पड़ता है। नेपाल में पड़ता है। इसकी जानकारी हमें अशोक के अभिलेख से प्राप्त होती है। महान मौर्य सम्राट अशोक, अशोक का अभिलेख इस बात का विवरण देता है कि महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्नी में हुआ था। और अशोक का एक रूमीदेयी अभिलेख है। रूमीदेयी अभिलेख, अशोक के कुछ बड़े अभिलेख है, कुछ छोटे अभिलेख है। उसमें जो रूमीदेयी अभिलेख है वो छोटा अभिलेख में आता है। जो रूमीदेयी अभिलेख है वो छोटा अभिलेख में आता है। और अशोक का जो रूमीदेयी अभिलेख है इसी में इस बात का विवरण है कि महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्नी में हुआ था। और दूसरी बात यह है कि इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनकी माता महामाया थी। और इनकी माता के विषय में कहा जाता है कि गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन इनकी माता महामाया का निधन हो गया, जिस कारण इनके पिता शुद्धोधन थे। और शुद्धोधन शाक्य कुल के मुखिया थे, शाक्य गण के मुखिया थे। शुद्धोधन जो है शाक्य गण के मुखिया थे। शुद्धोधन शाक्य गण के मुखिया थे। शुद्धोधन महामाया के निधन होने के बाद महामाया की बहन प्रजापति गौतमी से विवाह इसलिए कर लिया क्योंकि गौतम बुद्ध का पालन पोषण करना था। क्योंकि गौतम बुद्ध की माता महामाया का निधन जन्म के 7वें दिन हो गया, बच्चा था। उसके पालन पोषण को लेकर उनके पिता शुद्धोधन ने प्रजापति गौतमी से विवाह कर लिया और प्रजापति गौतमी ही गौतम बुद्ध का पालन पोषण की। गौतम बुद्ध का जब जन्म हुआ था उसी समय एक ज्योतिष ने यह अनुमान लगाया कि यह बालक आगे चलकर या तो चक्रवर्ती राजा बनेगा
या बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। और कोई भी पिता यह नहीं चाहता है कि उसका संतान सन्यासी बने। गौतम बुद्ध के पिता शाक्यगण के मुखिया थे, एक राजा थे, एक राज परिवार में जन्म हुआ गौतम बुद्ध का। किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। राजसी शानो शौकत में गौतम बुद्ध का बचपन गुजरा। और उनके पिता मौसम के अकॉर्डिंग, ऋतु के अकॉर्डिंग उनके लिए महल बनवा करके रखे थे। ऋतु के अकॉर्डिंग, मौसम के अकॉर्डिंग महल बनवा करके रखे थे कि गर्मी के मौसम में यहां रहेंगे, ठंडा के मौसम में यहां रहेंगे, बरसात के मौसम में यहां रहेंगे। मतलब देखिए, कोई भी लोग जो सन्यासी बनता है, दुख के कारण, अगर किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा कष्ट होता है, बहुत ज्यादा दुख होता है, तो वही सन्यासी बनता है, वही सन्यासी बनता है। तो गौतम बुद्ध के पिता ने यह तय किया कि हम कभी गौतम बुद्ध को दुख होने ही नहीं देंगे। और जब हम गौतम बुद्ध को दुख होने ही नहीं देंगे तो फिर वो सन्यासी बनेगा ही नहीं। इसलिए तमाम प्रकार की सुविधाएं गौतम बुद्ध के जीवन में थी। राजसी शानो शौकत से अपने बचपन के दिन गुजारे और फिर बाद में जाकर यशोधरा नामक कन्या के साथ, यशोधरा महावीर स्वामी की पत्नी यशोदा और गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा। और यशोधरा को इतिहास में गोपा, बिंबा, भदकछना इन सभी नामों से जाना जाता है। तो जो इनका विवाह हुआ है यशोधरा नामक कन्या के साथ गौतम बुद्ध का विवाह हुआ, जिन्हें इतिहास में गोपा, बिंबा, भदकछना, गोपा, बिंबा, भदकछना कहा गया। और गौतम बुद्ध को भी कई नामों से जाना जाता है। गौतम बुद्ध को तथागत, कनक मुनि, शाक्य मुनि, कहीं पर भी तथागत शब्द का प्रयोग रहे, कनक मुनि शब्द का प्रयोग रहे या शाक्य मुनि शब्द का प्रयोग रहे, तो उसका मतलब समझना है गौतम बुद्ध समझना है। गौतम बुद्ध का विवाह यशोधरा के साथ हुआ। 16 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध गृहस्थ जीवन जीने लगे। यशोधरा से गौतम बुद्ध को एक पुत्र की भी प्राप्ति हुई। और यशोधरा से गौतम बुद्ध को जिस पुत्र की प्राप्ति हुई थी, उस पुत्र का नाम राहुल था। तो राहुल गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम था। गौतम बुद्ध गृहस्थ जीवन व्यतीत करने लगे हर प्रकार की सुख सुविधा में। लेकिन एक बार उनके पिता शुद्धोधन, जो कि शाक्यगण के मुखिया थे, वो एक बार अपने राज्य से बाहर कहीं चले गए। गौतम बुद्ध अपने पिता की अनुपस्थिति का फायदा उठाया और गौतम बुद्ध अपने राजमहल से निकलकर अपने राज्य की दौरा पर चले गए। मतलब उनके पिता राजमहल से बाहर नहीं निकलने देते थे, क्योंकि राजमहल में तो सब चीज था, लेकिन बाहर की जनता दुखी था। बाहर तो जनता के पास हर प्रकार की सुख सुविधा नहीं थी। मोदी जी प्रधानमंत्री है, उनके पास क्या नहीं है? पीएमओ ऑफिस में कौन चीज की सुविधा नहीं है? पीएमओ ऑफिस में किस बात की सुविधा नहीं है? हर चीज की सुविधा है। सीएमओ ऑफिस में किस चीज की सुविधा नहीं है? हर चीज की सुविधा है। लेकिन वही मोदी जी कभी अचानक स्टेडियम के पास झुग्गी झोपड़ी में आकर के यात्रा कर ले। सीएम नीतीश जी कभी गांधी मैदान आकर के रात में 12-1-2 बजे घूम ले। बहुत सारे लोग रोड पर सोए हुए मिल जाएंगे, भूखे प्यासे। मतलब राजमहल में सीएमओ ऑफिस, पीएमओ ऑफिस एक प्रकार का राजमहल, उसमें हर प्रकार की सुख सुविधा। इसलिए आप देखते होंगे कि जब सीएम पीएम राज्य की यात्रा पर निकलता है, रातों रात
चकाचक रोड बन जाता है, या फिर नहीं बन पाता है तो घेर दिया जाता है ताकि कोई देखे नहीं। समझ गए? सीएम पीएम का नजर नहीं पड़े, जबकि ये गलत है। चाणक्य नीति के अनुसार ये गलत है। चाणक्य नीति कहता है कि राजा को अपने राज्य की वास्तविक स्थिति से अवगत होनी चाहिए। राजा को अपने राज्य के विषय में वास्तविक जानकारी होनी चाहिए। राजा को अपने राज्य के विषय में वास्तविक जानकारी होनी चाहिए। जैसे आप अगर अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, आप दुनिया से झूठ बोलिए, कहिए हमसे बढ़िया पढ़ने वाला कोई नहीं है, हम 18 घंटा पढ़ते हैं, दुनिया को कहिए, लेकिन स्वयं से झूठ मत बोलिए। स्वयं से सही बोलिए कि ना हम 18 घंटा तो नहीं पढ़ते, 18 घंटा तो हम मोबाइल चलाते। स्वयं से बोलिए। अब बाद बाकी 6 घंटा में 5 घंटा सोते हैं, बस हो गया। बाद बाकी क्लास उलास 18 घंटा मोबाइल चलाते इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि क्लास में भी आप मोबाइल निकालते हैं, आप रूम पे पढ़ने वक्त भी मोबाइल देखते हैं, क्या नहीं करते हैं? एकदम करते हैं। इसलिए बोले 18 घंटा मोबाइल चलिए छोड़िए ये सब बात। महात्मा बुद्ध अपने पिता की अनुपस्थिति का फायदा उठाते हुए राज्य की दौरा पर निकले। और जब महात्मा बुद्ध राज्य की दौरा पर निकले ना, देखने को तो उन्होंने अनेकों दृश्य देखे, लेकिन जिस 4 दृश्य ने गौतम बुद्ध को अंदर से झकझोर दिया, वो 4 दृश्य था। एक, वृद्ध व्यक्ति का जर्जर शरीर। मतलब जब आप भी बूढ़ा हो जाइएगा, हम भी बूढ़ा हो जाएंगे, आप लोग भी बूढ़ा हो जाएंगे, बूढ़ी हो जाएंगे, आप लोग बूढ़ा हो जाइएगा, हम भी बूढ़ा हो जाएंगे। और बुढ़ापा में तो आप कुछ भी करने की स्थिति में होते नहीं हैं। और आज का संतान कितना नालायक होता है, वो आप पे भी लागू होता है, हम पे भी लागू होता है, आपके आने वाले संतान पे भी लागू होगा। आज के संतान अपने माता पिता का ध्यान नहीं रखता है। अगर आज के संतान अपने माता पिता का ध्यान रखता तो कोई वृद्धा आश्रम नहीं खुल रहा होता। तो आपको ताली बजाने से थोड़े होगा, यहां पर तो आपको यह सोचना चाहिए कि हम अपने माता पिता का ध्यान रखेंगे। हैं? कुछ के जाते हैं ना, कुछ के काहे जाते हैं। आप ही लोग में से ना कोई नालायक पुत्र निकल जाएगा तो उसका माँ बाप वृद्धाश्रम में जाकर के रहेगा। हो सकता है आप ही नालायक निकल जाए, क्योंकि आप तो अपने मौसी के ब्याह में जाते हैं। चलिए सुनिए, अब सुनिए। तो वृद्ध होने पर शरीर जो होता है ना काफी जर्जर हो जाता है, माथा पे सिकन आ जाता, माथा पे लाइन खींचा जाएगा। जैसे अभी देखिए, अभी आपके माथा पर कोई लाइन है नहीं है। आप अपने गांव घर के बूढ़ा व्यक्ति को देखिए, उसके माथा पर सिकन आ जाएगा। थोड़ा आप याद कीजिए, आप अपने दादा के चेहरा को याद कीजिए, उनके शरीर को याद कीजिएगा तो जो हड्डी अलग मांस अलग दिखाई देगा। समझ गए? तो गौतम बुद्ध देखे व्यक्ति तो वृद्ध होने के बाद ऐसा हो जाता है, इतना कुरूप दिखने लगता है। तो गौतम बुद्ध को लगा ये क्या है, अब बूढ़ा तो हमू होंगे, हमू ऐसने दिखेंगे। एक ये दृश्य। दूसरा, एक शव, लाश के पीछे उनका शोकाकुल परिजन। जब आपके घर में, हमारे घर में, किसी के भी घर में किसी व्यक्ति का निधन होता है तो कितना दुख होता है हम लोगों को कि सदा के लिए वो छोड़कर हमें चले गए हैं। कितना परिवार के लोग जो है दुखी हो जाते हैं। यहां पर भी उन्होंने दुख देखा। फिर बूढ़ा व्यक्ति के जर्जर शरीर, उसके माथा पर सिकन देखा, वृद्ध व्यक्ति भी दुखी है। तीसरा,
एक बीमार व्यक्ति के दुखित मन को देखा। जैसे हम ही बीमार पड़े, आप बीमार पड़े, या कोई भी बीमार पड़े, तो बीमार पड़ने के बाद कितना अंदर से लगता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, कितना मन दुखी रहता है। सोचते हैं कि कल के बदला आज ये ठीक हो जाए। जैसे बचपन में हम सोचते थे कि जैसे कि मान लिया जाए कि बुखार लगा, बुखार सामान्यतः 3 से 4 दिन तक रहता था, तो बुखार में खाना नहीं खाया जाता है, समझ गए। फिर जो है, अब बचपन में हम बड़ी बदमाश थे, समझ गए। मेरे इस पैर में देखिएगा, समझ गए, यहां से लेकर यहां तक कटा हुआ है, ठीक है। कभी किसी को इट्टा मार दिए, तो कभी साइकिल से कटवा लिए, कभी कुछ कर दिए, कभी आग लगा लिए। जैसे देखिए ये हाथ में मेरा चिन्ह है, ये आग लगा था एकदम बचपन में, समझ गए। हम डिबिया समझते हैं, डिबिया। हम ऐसा नहीं है कि बहुत बहुत बढ़िया बहुत ऊंचा फैमिली से हैं, खानदानी है, लेकिन बहुत पैसा वाला फैमिली से नहीं है। तो हम लोग की तरफ डिबिया होता था, पहले लालटेन होता था, डिबिया होता था। तो जैसे माँ सब क्या करती है, माँ अपने बच्चे को सुला करके जो है आपको अपना खाना बनाने चली जाती है। तो सोए हुए थे, बगल में डिबिया था, हाथ मारे, किरासन तेल, डिबिया का आग पूरा लग गया, समझ गए। और जब पूरा चिल्लाने लगे तब आई माँ, देखी पूरा हाथ जल गया था, सिर्फ हड्डी बचा था। लेकिन इसका जो है लगभग 6 महीना, हमको याद नहीं है, बचपन का, बहुत बचपन का तब का ये है, जब हमको कुछ याद भी नहीं है, समझ गए। बताया जाता है हमको कि ऐसा हुआ था, समझ गए। तो ये चीज है। तो हम चलिए इन चीजों को छोड़िए, अब यहां पे आइए। तो एक जो है बीमार व्यक्ति का दुखित मन, ठीक है, बीमार व्यक्ति का दुखित मन। हम बीमार पड़े, आप बीमार पड़े, कोई भी बीमार पड़े, बीमार व्यक्ति का दुखित मन। ये 3 दृश्य गौतम बुद्ध ने देखा, ये तीनों दृश्य दुख भरा दृश्य था। गौतम बुद्ध को लगा कि ये तो सब दुखिए है, हम कितना बढ़िया से रहते थे, हमको तो कोई दुखे न है। फिर आगे बढ़े तो गौतम बुद्ध ने देखा कि एक सन्यासी टहल रहा था, और सन्यासी जो है टहल रहा था, एकदम खुश था। पता किया ये कौन है कि ये बड़ी खुश है। तो पता चला ये सन्यासी है, इसको घर परिवार से कोई लेना देना न है, ये भिक्षाटन करता है, खाता है, अब मजे से जिंदगी जीता है, इनको अपने घर परिवार से कोई लेना देना, कोई मोह माया नहीं है, कोई मोह माया नहीं है। तो आपको जो है कुल मिलाकर के 3 दृश्य दुख भरा दृश्य था। गौतम बुद्ध ने देखा कि हम भी तो गृहस्थ जीवन जी रहे हैं, संसारिक जीवन जी रहे हैं। जैसे ये 3 लोग, वृद्ध व्यक्ति, सबके पीछे शोकाकुल परिजन, दुखित मन, ये सभी लोग गृहस्थ जीवन जी रहे हैं, इसलिए ये लोग जो है दुखी हैं। और सन्यासी जो है, सन्यासी जीवन जी रहा है, इसलिए खुश हैं। तो गौतम बुद्ध खुशी की तलाश में, खुशी की तलाश में मतलब किस चीज से हमें खुशी मिल सकती है, किस चीज से हमें खुशी मिल सकती है। और ये जो लोग, संसार के लोग जो दुखी है, उसके दुख होने का कारण क्या है, उसके दुख होने का कारण क्या है। गौतम बुद्ध सोचने लगे, और जब गौतम बुद्ध सोचने लगे तो ये चारों दृश्य और गौतम बुद्ध के दिमाग में जितनी भी बातें चल रही थी, उन सभी दृश्यों ने गौतम बुद्ध को प्रेरित किया अपने राजमहल से बाहर निकलने को। और फिर गौतम बुद्ध अपने राजमहल से बाहर निकले, गृह का त्याग किए, सन्यासी जीवन जीने लगे, यत्र तत्र भटकने लगे कि कैसे खुशी मिले, कैसे लोगों को मोक्ष मिल सकता है, संसारिक दुखों से कैसे मुक्ति पाई जा सकती है। इन सभी चीजों के खोज में गौतम बुद्ध लग गए, इन सभी चीजों की खोज में गौतम बुद्ध लग गए। और गौतम बुद्ध अंततः 29 वर्ष की अवस्था में गृह का त्याग किए। और 29 वर्ष की अवस्था में जब गौतम बुद्ध गृह का त्याग किए, तो उस घटना को इतिहास में महाभिनिश कर्मन कहा जाता, महाभिनिश कर्मन कहा जाता। यहां तक चीजों को लिखिए, फिर आगे बताएंगे, फिर आगे लिखेंगे। लिखिएगा।
बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध को माना जाता है और यहां पर 1 मिनट रुकिएगा। गौतम बुद्ध की जो शिक्षाएं थी, जो उपदेश थे, गौतम बुद्ध की शिक्षाएं और उपदेश से सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि भारत के कई सारे देश लाभान्वित हुए। बल्कि एशिया महादेश के बल्कि गौतम बुद्ध की शिक्षा और उपदेश से भारत ही नहीं बल्कि एशिया महादेश के कई सारे देश लाभान्वित हुए, जैसे भूटान, नेपाल, तिब्बत, जापान, म्यांमार, श्रीलंका, चीन, मालदीव, ये सभी देश लाभान्वित हुए। इंडोनेशिया, जिस वजह से गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया, एशिया का ज्योति पुंज कहा जाता है। एशिया का ज्योति, उसी में कंटिन्यू। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज, एशिया का ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया, इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया, इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में, इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में, इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्नी में, इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्नी में हुआ था। इसकी जानकारी हमें अशोक के रूमीदेई अभिलेख से प्राप्त होती है। इसकी जानकारी हमें अशोक के रूमीदेई अभिलेख से प्राप्त होती है। इसकी जानकारी हमें अशोक के रूमीदेई अभिलेख से प्राप्त होती है। इसकी जानकारी हमें अशोक के रूमीदेई अभिलेख से प्राप्त होती है। अशोक के रूमीदेई अभिलेख से प्राप्त होती है। फुल स्टॉप। गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन थे। जो कि शाक्य गण के मुखिया थे। गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन थे। गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन थे जो कि शाक्य गण के मुखिया थे। वही उनकी माता महामाया थी। संभवतः गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन
संभवतः गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन, संभवतः गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन उनकी माता महामाया, उनकी माता महामाया की मृत्यु हो गई। महामाया की मृत्यु हो गई, मृत्यु हो गई, जिस कारण उनके पिता शुद्धोधन ने महामाया की बहन प्रजापति गौतमी से विवाह कर लिया। महामाया की बहन प्रजापति गौतमी से विवाह कर लिया। महामाया की बहन प्रजापति गौतमी से विवाह कर लिया। फुल स्टॉप। गौतम बुद्ध का पालन पोषण प्रजापति गौतमी ने ही की। उसी में, हाँ उसी में लिखते जाइए। गौतम बुद्ध का पालन पोषण प्रजापति गौतमी ने ही की। गौतम बुद्ध का पालन पोषण प्रजापति गौतमी ने ही की। पैराग्राफ चेंज करके, गौतम बुद्ध को कई नाम, गौतम बुद्ध को कई नाम, तथागत, गौतम बुद्ध को कई नाम जैसे तथागत, गौतम बुद्ध को कई नाम जैसे तथागत, गौतम बुद्ध को कई नाम जैसे तथागत, कनक मुनि, शाक्य मुनि, गौतम बुद्ध को कई नाम जैसे, गौतम बुद्ध को कई नाम जैसे तथागत, कनक मुनि, शाक्य मुनि इत्यादि से जाना जाता है, इत्यादि से जाना जाता है, इत्यादि से जाना जाता है। इनका विवाह यशोधरा नामक कन्या के साथ इनका विवाह यशोधरा नामक कन्या के साथ 16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह यशोधरा नामक कन्या के साथ 16 वर्ष की अवस्था में 16 वर्ष की अवस्था में हुआ। यशोधरा को गोपा बिंबा भदकचना, यशोधरा को गोपा बिंबा भदकचना यशोधरा को गोपा बिंबा भदकचना इत्यादि नामों से यशोधरा को गोपा बिंबा भदकचना इत्यादि नामों से जाना जाता है। यशोधरा को गोपा बिंबा भदकचना इत्यादि नामों से जाना जाता है। फुल स्टॉप। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था।
फुल स्टॉप। उनके घोड़े का नाम कंथक था। उनके घोड़े का नाम कंथक था। गौतम बुद्ध के घोड़ा का नाम कंथक था। उनके घोड़े का नाम कंथक था। कंथक। उनके घोड़े का नाम कंथक था। उनके घोड़े का नाम कंथक था। कंथक था। फुल स्टॉप। फुल स्टॉप। पैराग्राफ चेंज करके फिर से। चार दृश्य, चार दृश्य जिसने गौतम बुद्ध को, चार दृश्य जिसने गौतम बुद्ध को घर छोड़ने को मजबूर किया, घर छोड़ने को प्रेरित किया। चार दृश्य जिसने गौतम बुद्ध को घर छोड़ने को प्रेरित किया। चार दृश्य जिसने गौतम बुद्ध को घर छोड़ने को प्रेरित किया वो निम्न है। चार दृश्य जिसने गौतम बुद्ध को घर छोड़ने को प्रेरित किया वो निम्न है। वो निम्न है। एक नंबर में, बीमार व्यक्ति का दुखित मन, बीमार व्यक्ति का दुखित मन, बीमार व्यक्ति का दुखित मन, बीमार व्यक्ति का दुखित मन। दो नंबर में, दो नंबर में वृद्ध व्यक्ति का जर्जर शरीर, वृद्ध व्यक्ति का जर्जर शरीर। वृद्ध व्यक्ति का जर्जर शरीर। आगे, आगे तीन नंबर में, एक शव के पीछे शोकाकुल परिजन, एक शव के पीछे शोकाकुल परिजन। एक शव के पीछे शोकाकुल परिजन, एक शव के पीछे शोकाकुल परिजन, एक शव के पीछे शोकाकुल परिजन, एक शव के पीछे शोकाकुल परिजन। चौथा, एक प्रसन्न मुद्रा में टहलता हुआ सन्यासी, एक प्रसन्न मुद्रा में टहलता हुआ सन्यासी। एक प्रसन्न मुद्रा में टहलता हुआ सन्यासी। फुल स्टॉप। हो गया। आगे स्टार मार के लिखिएगा। गौतम बुद्ध ने गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह का त्याग किया। गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह का त्याग किया। जिस घटना को इतिहास में, जिस घटना को इतिहास में, ऑनलाइन ठीक से चल रहा है ना जी, कोई प्रॉब्लम नहीं ना है? जिस घटना को इतिहास में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, जिस घटना को इतिहास में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, जिस घटना को इतिहास में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है,
वहां भी निष्क्रमण कहा जाता है, फुल स्टॉप। चलिए अब सुनिए, देखिए ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा। सुनिए ना, सुनते हैं आप लोग ना? सुन रहे हैं? देखिए नेपाल है, नेपाल उत्तर प्रदेश बिहार के साथ सीमा बनाती है। गौतम बुद्ध अपने पिता के राज्य से निकले, और जो अपना बिहार है ना, ज्ञान स्थली रहा है। बिहार में एक से बढ़कर एक बुद्धिमान व्यक्ति पैदा हुए हैं। देखिए बिहार में एक से बढ़कर एक बुद्धिमान व्यक्ति के पैदा होने का कारण क्या है? आखिरकार आर्यभट्ट, अशोक जैसे महान शासक, महान व्यक्ति बिहार में ही पैदा क्यों हुए? बिहार के लोगों का दिमाग इतना तेज क्यों होता है? बिहार के लोग इतना दिमाग वाले क्यों होते हैं? कहीं पर भी बिहारी दिमाग लगा देते हैं और हर जगह बिहारी दिमाग फिट कर जाता है। आप जब अवलोकन कीजिएगा ना, अमेरिका में बहुत सारा भारत के साइंटिस्ट हैं, बहुत सारा इंजीनियर है, बहुत सारा डॉक्टर है अमेरिका में भारतीय। उसमें जब रेशियो निकालिएगा ना, तो अन्य राज्य की तुलना में बिहार के ज्यादा लोग मिलेंगे। समझ गए? ऐसा इसलिए है क्योंकि बिहार की जो माताएं हैं ना, बिहार की जो मां है, समझ गए, वो अपने पुत्र के लिए सूर्य देवता की उपासना करती है। और इस संसार में रोशनी का, ऊर्जा का जो सबसे बड़ा स्रोत है ऊर्जा। देखिए आपके पास एनर्जी होगा, मान लिया आपके पास एनर्जी होगा तब ना आप पढ़िएगा। एनर्जी ही नहीं है तो आप पढ़ पाइएगा नहीं। और उस एनर्जी का सबसे बड़ा स्रोत सौर ऊर्जा है। और सिर्फ हम बिहार वासी ही तो सूर्य की उपासना करते हैं, जो कि पूरे विश्व को, आप इस बात को समझिए, हम सही बात बोल रहे हैं, ये हम तर्क दे रहे हैं, इसमें कोई ये हवाबाजी वाली बात नहीं है। सम्मान हर किसी को चाहिए, चाहे मानव हो, देवता हो या सूर्य हो। सूर्य भी एक देवता है, हर किसी को सम्मान चाहिए। आप स्वयं सोचिए, आपको कोई अपमानित करेगा तो आप उसके घर में दोबारा जाइएगा? बोलिए ना, हो जाइएगा नहीं। आपको कोई सम्मान करेगा तो उसके घर में जाइएगा। देवता का भी सम्मान करना होता है। जो व्यक्ति देवता की सम्मान करता है, देवता उन पर कृपा निश्चित तौर पर करते हैं। तो बिहार के लोग सूर्य देवता की सबसे ज्यादा सम्मान करते। छठ बिहार में न मनाया जाता है, और कहीं मनाए। अब तो देखा देखी में उत्तर प्रदेश भी मनाने लगा, दिल्ली भी मनाने लगा। जहां जहां बिहारी गया वहां छठ मनाया जाने लगा। समझ गए? तो हम लोग सम्मान करते हैं। इसलिए देखिए, बिहार गरीब होने के बावजूद भी, बिहार को कुछ होता है? कुछ नहीं होता है। बिहार के पास कुछ है? कुछ नहीं है, बस ऊपर वाले का कृपा है, भगवान सूर्य का कृपा है। बताइए, कोविड में बिहार के ज्यादा लोग मरे हैं? नहीं, सबसे ज्यादा लोग उत्तर प्रदेश के मरे हैं, सबसे ज्यादा लोग वहां के मरे हैं। यूपी में ही ना गंगा नदी के किनारे जो है लाश का ढेर बिछा हुआ था। क्या बिहार में बिछा हुआ था? बिहार के लोगों का इम्यूनिटी सिस्टम भी काफी तगड़ा होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा मसाला वाला चीज तो बिहारी खाता है। समझ गए? तो ये बात है। तो अब आइएगा आप, तो बिहार, यहां पर हम ये बताना चाह रहे हैं आपको कि बिहार ज्ञान स्थली रहा है, ज्ञान स्थली। गौतम बुद्ध अपने पिता के राज से निकले
आगे बढ़े तो एक छोटा सा नदी मिला, उस नदी का नाम था अनोमा। अनोमा नाम था। क्या नाम था? अनोमा। अनोमा नदी। महात्मा बुद्ध अनोमा नदी के तट पर आए, अनोमा नदी को पार किए, और अनोमा नदी को पार करने के बाद, पार करने के क्रम में नहा भी लिए थे। ऐसा नहीं है कि पार करेंगे तो पानी शरीर में नहीं लगेगा, स्नान भी कर लिए, अनोमा नदी को पार किए। गेरुआ रंग का वस्त्र धारण किए, और अपना जो बाल था, गौतम बुद्ध का बाल बड़ा बड़ा था, गौतम बुद्ध का बाल बड़ा बड़ा था, और उनका शरीर काफी हट्टा कट्टा शरीर था, एकदम 6 फीट के थे, एकदम पूरा, अरे राज परिवार में पैदा हुए थे, तो अच्छा खासा शरीर था, लंबा चौड़ा शरीर था। गौतम बुद्ध अनोमा नदी को पार किए, सर मुड़वा लिए, बाल मुड़वा लिए, सन्यासी का वेशभूषा धारण कर लिए, और ज्ञान प्राप्ति को लेकर गुरु की तलाश करने लगे, और बिना गुरु का ज्ञान होता नहीं। गौतम बुद्ध गुरु की तलाश करने लगे, तो गौतम बुद्ध को पता चला सांख्य दर्शन के बहुत बड़े ज्ञाता है वैशाली में, जिनका नाम अलार कलाम है। अब वैशाली बिहार में पड़ता है, पटना के बगल में वैशाली है ना जी, गंगा नदी पार कीजिएगा तो वैशाली है ना, है वैशाली है, हाँ हाजीपुर वैशाली में आता है। तो वैशाली पहुंचे, वैशाली में, वैशाली के सांख्य दर्शन के बहुत बड़े ज्ञाता थे अलार कलाम। अलार कलाम के पास गए, सांख्य दर्शन का ज्ञान प्राप्त किए, जितना उनके पास ज्ञान था सब ले लिए। अब लगा हम अपने गुरु को तो पूरा निचोड़ लिए। तत्पश्चात गौतम बुद्ध आगे बढ़े, राजगीर आए, नालंदा में पड़ता है राजगीर, राजगीर आए। वहां पर गौतम बुद्ध की मुलाकात रुद्रक रामपुत्र से हुई। वो भी बहुत बड़े विद्वान थे उस समय के, उन्होंने रुद्रक रामपुत्र से भी ज्ञान की प्राप्ति की, उनको भी निचोड़ लिए। अब लगा, फिर तलाश करने लगे अन्य गुरुओं की, तो ये दोनों से विद्वान कोई गुरु उनको मिल नहीं रहा था। और जब मिल नहीं रहा था, तब गौतम बुद्ध ने सोचा ना, ज्ञान तो ले लिए हैं अब गुरु से, अब स्वयं तपस्या करना है, स्वयं सोचना है कि सांसारिक दुखों से मुक्ति के उपाय क्या हैं, मोक्ष प्राप्ति के मार्ग क्या हैं, खुश कैसे रह सकते हैं, सांसारिक सुख दुख क्या है, आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, ईश्वर क्या है, ईश्वर है या नहीं है, आत्मा है या नहीं है, इन सभी चीजों पर विचार विमर्श करने को लेकर गौतम बुद्ध आगे चल पड़े। गौतम बुद्ध गया पहुंच गए, गया जिसको आज बोध गया कहा जाता, गया पहुंचे। गया में उरुबेला नामक स्थान पर गौतम बुद्ध की मुलाकात 5 ब्राह्मणों के साथ हुई, और जिस 5 ब्राह्मण के साथ गौतम बुद्ध की मुलाकात हुई वो 5 ब्राह्मण थे कौंडिन, वप्पा, भादिया, महानामा, अस्सागी। ये 5 ब्राह्मण था। ये 5 ब्राह्मण भी ज्ञान की प्राप्ति को लेकर तपस्या कर रहा था। इहो 5 को ज्ञान चाहिए था, इहो 5 को ज्ञान चाहिए था। ये 5 भी इसी बात की खोज में थे, संसारिक सुख दुख क्या है, आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, ईश्वर है या नहीं है। तो गौतम बुद्ध को 5 गो साथी मिल गया, और जब गौतम बुद्ध को 5 गो साथी मिल गया तो गौतम बुद्ध उसी अपने 5 साथियों के साथ तपस्या करना शुरू कर दिया। और गौतम बुद्ध अपने 5 ब्राह्मण साथियों के साथ तपस्या लगभग 6 माह तक किए, लेकिन कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, और गौतम बुद्ध का शरीर काफी जर्जर हो चुका था। और गौतम बुद्ध जहां तपस्या करते थे वहां से एक रास्ता गुजरता था, और उस रास्ता होकर उस क्षेत्र की महिलाएं नदी में जाया करती थी, निरंजना नदी में, जहां से पानी भरा करती थी महिलाएं। तो महिलाओं का नजर तपस्वी पे पड़ता था। उन 5 तपस्वी और एक गौतम बुद्ध, 6 तपस्वी में सबसे ज्यादा शरीर जर्जर गौतम बुद्ध का ही हो गया था। तो एक सुजाता नामक महिला थी जो डेली उस रास्ते से पानी लेने के लिए जाया करती थी, उसको रहा नहीं गया गौतम बुद्ध के जर्जर शरीर को देखकर। तो सुजाता नामक महिला गौतम बुद्ध के पास पहुंची
और गौतम बुद्ध को कुछ बातें उस महिला के द्वारा कही गई। महिला ने गौतम बुद्ध को यह कही कि वीणा एक वाद्य यंत्र है, वीणा को इतना ढीला नहीं छोड़ा जाए कि वो बजे ही नहीं, और वीणा को इतना कस भी नहीं दिया जाए कि वह टूट ही जाए। ना वीणा को ज्यादा टाइट करना है, यानी ना ज्यादा कसना है और ना ही ज्यादा ढीला छोड़ना है, बल्कि वीणा को एक ऐसी स्थिति में रखना है, मध्यम स्थिति में रखना है कि वीणा बजे। वीणा का जो काम है सुरीला आवाज निकालना, वीणा से सुरीला आवाज निकले। गौतम बुद्ध को लगा कि नहीं, महिला तो सही ही कह रही है। मतलब वो महिला गौतम बुद्ध को यह कहना चाह रही थी कि आप तपस्या कर रहे हैं, आप तपस्या कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप स्वयं इस बात को सोचिए, अगर आप भूखे प्यासे रहकर ऐसे तपस्या कीजिएगा, शरीर जर्जर हो गया है, आप मर ही जाइएगा और आपको ज्ञान मिलेगा ही नहीं, तो फिर उस तपस्या का क्या महत्व है? आप अन्न जल ग्रहण करते हुए तपस्या कीजिए। अब जरूरी थोड़े है कि अन्न जल ग्रहण करते हुए तपस्या नहीं की जा सकती, की जा सकती है। आपका आत्मा शुद्ध होना चाहिए, आपका अंदर शुद्ध होना चाहिए। फिर गौतम बुद्ध को बातें समझ में आ गई और फिर सुजाता नामक महिला ही गौतम बुद्ध के लिए खीर बनाकर लाई और सुजाता के द्वारा दिया गया खीर गौतम बुद्ध ग्रहण किए। और जब सुजाता के द्वारा दिया गया खीर गौतम बुद्ध ग्रहण किए ना, तो उनके साथ तपस्या करने वाले जो 5 ब्राह्मण साथी थे, कोंडिन, वप्पा, भादिया, महानामा, अस्सागी, वो पांचों बोले, तुम पथ भ्रष्ट हो चुके हो, तुम महिला के हाथ का खाना खा लिया, तुमको खाना ही खाना था तो तुम अपने से बनाकर खाता, अन्न जल ग्रहण स्वयं से करता, लेकिन तुम महिला के हाथ का बना हुआ खाना खाया, तुम पथ भ्रष्ट हो चुके हो, अब हम तुम्हारे साथ तपस्या करने वाले नहीं। गौतम बुद्ध अकेले पड़ गए। इस बार गौतम बुद्ध सोचे ना, अब तो अकेले तपस्या करना है। एकला चलोरे के मार्ग पर गौतम बुद्ध चलने लगे और फिर गौतम बुद्ध वो पांचों अपना चल गया जहां जाना था, आगे पता चलेगा कहां गया। गौतम बुद्ध अकेले तपस्या करने लगे और तपस्या करते 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 कठोर तपस्या करने के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे वैशाख की पूर्णिमा को गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तत्पश्चात ही सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए, बुद्ध अर्थात ज्ञान प्राप्त व्यक्ति कहलाए, और वह स्थान बोध गया कहलाया, वह स्थान बोध गया कहलाया। इस घटना को बौद्ध साहित्य में संबोधि कहा जाता है। संबोधि कहा जाता है। जैसे गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं ना, वैसे गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई है इस घटना को संबोधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संबोधि। गौतम बुद्ध के मन में जितने भी सवाल थे उन सभी सवालों का उत्तर गौतम बुद्ध को मिल गया, यानी गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध अब सोचने लगे कि हम अपनी बात, हम अपना ज्ञान दे किसको बताएं। तो गौतम बुद्ध ने सोचा सबसे पहले वो जो 5 गो ब्राह्मण साथी जिसके साथ तपस्या किए थे उसको ज्ञान मिला कि नहीं मिला, ये पता किए। तो पता किए तो पता चला ना, उसको तो ज्ञान मिलबे नहीं किया, वो लोग अभी भी तपस्या कर रहा है। तो गौतम बुद्ध खोजते 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 खोजते
वही 5 ब्राह्मण साथी के पास पहुंच गए और वो 5 ब्राह्मण साथी उत्तर प्रदेश के सारनाथ के ऋषि पत्तनम के मृगदा वन में तपस्या कर रहा था। उत्तर प्रदेश के सारनाथ के ऋषि पत्तनम के मृगदा वन में तपस्या कर रहा था और वो 5 अभी तक तपस्या कर रहा था। वो 5 को ज्ञानवान नहीं मिला था। गौतम बुद्ध को लगा कि सबसे पहले यही 5 को ज्ञान देते हैं। ये 5 हमारे साथ तपस्या भी किया है 6 महीना और हमारी बात को जल्दी समझेगा भी, हमारी बात को जल्दी समझेगा भी। इसलिए गौतम बुद्ध खोजते खोजते उत्तर प्रदेश के सारनाथ के ऋषि पत्तनम के मृगदा वन पहुंच गए। पूछे ज्ञान मिला कि नहीं मिला? वो 5 बोला कहां मिला, नहीं मिला। गौतम बुद्ध बोले हमको तो मिल गया, हमको तो सब चीज का सॉल्यूशन मिल गया, तो चलो ठीक है, अब तुम हमसे ज्ञान ले लो। और फिर गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में ही दिए और अपने 5 ब्राह्मण साथी को ही दिए। और अपने प्रथम उपदेश जो गौतम बुद्ध ने सारनाथ में दिया, इस उपदेश को इतिहास में महाधर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता, महाधर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। अपने प्रथम उपदेश में गौतम बुद्ध ने यह कहा, यह जो संसार है ना, संसार दुखी है। जो संसार है, पूरा का पूरा संसार दुखी है। अब आगे दुखी है, दुख का कारण क्या है, दुख के निवारण क्या है, ये सब आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले लिखिए। और गौतम बुद्ध जो है, जैसे देखिए, सुनिए, आजकल क्या होता है, आजकल देखिए, आजकल जैसे शादी ब्याह होता है, शादी ब्याह होता है, आप लोग तो हल्ले करने लगिएगा। शादी का नाम लेते हैं, मन में लड्डू फूटने लगता है ना, छेना फूटता है। महाराज, शादी ब्याह करने के बाद जीवन बंध जाता है, जीवन सीमित हो जाता है, समझ गए? शादी ब्याह करने के विषय में आप लोग मत सोचिए। अगर स्वतंत्र रहना है ना तो शादी ब्याह मत कीजिए। हाँ, नहीं ना कीजिएगा, किसी को नहीं करना। चलिए लिखिए, अब लिखिए। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। जहां पर लिख रहे थे वहीं पर कंटिन्यू कीजिएगा। जो लाइन लिख रहे थे ना उसी में कंटिन्यू कीजिएगा। महाभिनिष्क्रमण कहा जाता, उसी में कंटिन्यू कीजिएगा। गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध अनोमा नदी के तट पर, अनोमा, अनोमा नदी के तट पर, अनोमा नदी के तट पर, गौतम बुद्ध अनोमा नदी के तट पर अपना सिर मुड़वा लिए, अपना सिर मुड़वा लिए, अपना सिर मुड़वा लिए और सन्यासी का वेशभूषा धारण कर, और सन्यासी का वेशभूषा धारण कर अपना सिर मुड़वा लिए और सन्यासी का वेशभूषा धारण कर, और सन्यासी का वेशभूषा धारण कर ज्ञान प्राप्ति को लेकर, ज्ञान प्राप्ति को लेकर यत्र तत्र, ज्ञान प्राप्ति को लेकर यत्र तत्र भटकने लगे।
यत्र तत्र भटकने लगे, फुल स्टॉप। इसी क्रम में गौतम बुद्ध वैशाली के अलार कलाम से, इसी क्रम में गौतम बुद्ध वैशाली के अलार कलाम से इसी क्रम में गौतम बुद्ध वैशाली के अलार कलाम से, इसी क्रम में गौतम बुद्ध वैशाली के अलार कलाम से शिक्षा लिए। अर्थात उनके प्रथम गुरु अलार कलाम हुए। तत्पश्चात वे राजगृह के, तत्पश्चात वे राजगृह के तत्पश्चात वे राजगृह के रुद्रक राम पुत्र से, तत्पश्चात वे राजगृह के रुद्रक राम पुत्र से शिक्षा लिए। और फिर वे गया के उरुबेला पहुंचे। गया के उरुबेला पहुंचे। गया के उरुबेला पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात पांच ब्राह्मण साथी से हुई। पांच ब्राह्मण साथी से हुई। पांच ब्राह्मण साथी से हुई। पांच ब्राह्मण साथी से हुई जो निम्न है। जो निम्न है, पांच ब्राह्मण साथी से हुई जो निम्न है। एक नंबर में कौंडिन्य, बोर्ड पे लिख दिए हैं, अकबकाना नहीं है। एक नंबर में कौंडिन्य, दो नंबर में वप्पा, वप्पा, पप्पा नहीं, वप्पा, वप्पा। तीन नंबर में भादिया, भादिया। चार नंबर में महानामा, महानामा। पांच नंबर में अस्सागी, पांच नंबर में अस्सागी। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। गौतम बुद्ध, उसी में कंटिन्यू। गौतम बुद्ध इन पांच ब्राह्मण साथियों के साथ गौतम बुद्ध इन पांच ब्राह्मण साथियों के साथ तपस्या करने लगे। इस दौरान उनका शरीर
इस दौरान उनका शरीर काफी जर्जर, इस दौरान उनका शरीर काफी जर्जर हो गया और वे सुजाता नामक महिला के द्वारा दिए गए खीर को ग्रहण किए, जिस कारण उनके साथ तपस्या करने वाले 5 ब्राह्मण साथी नाराज हो गए। तपस्या करने वाले 5 ब्राह्मण साथी नाराज हो गए और गौतम बुद्ध को पथभ्रष्ट कहते हुए अकेला छोड़ गए। पथभ्रष्ट कहते हुए अकेला छोड़ गए। इसके बाद गौतम बुद्ध अकेले तपस्या करने लगे। फुल स्टॉप। तपस्या करते हुए 35 वर्ष की अवस्था में तपस्या करते हुए 35 वर्ष की अवस्था में निरंजना नदी कौष्ट में फल्गु, निरंजना नदी कौष्ट में फल्गु नदी, निरंजना नदी के तट पर 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 बैसाख की पूर्णिमा को पीपल वृक्ष के नीचे बैसाख की पूर्णिमा को पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई।
इस घटना को बौद्ध साहित्य में इस घटना को बौद्ध साहित्य में संबोधि, इस घटना को बौद्ध साहित्य में संबोधि कहा जाता है। इस घटना को बौद्ध साहित्य में संबोधि कहा जाता है, संबोधि कहा जाता है। फुल स्टॉप। संबोधि कहा जाता है, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। संबोधि कहा जाता है, फुल स्टॉप। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ, उसी में ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए और वह स्थान बोध गया कहलाया। वह स्थान बोध गया कहलाया। बुद्ध का शाब्दिक अर्थ ज्ञान प्राप्त व्यक्ति होता है। बुद्ध का शाब्दिक अर्थ ज्ञान प्राप्त व्यक्ति होता है। बुद्ध का शाब्दिक अर्थ ज्ञान प्राप्त व्यक्ति होता है। फुल स्टॉप। ज्ञान प्राप्ति के बाद उसी में कंटिन्यू नहीं, सॉरी, पैराग्राफ चेंज कीजिए, सॉरी, पैराग्राफ चेंज कीजिए। ए बकलोल भी कैसे लिखते हैं, ऐसे रखिए, रखिए रखिए रखिए। ए क्या कर रहे हैं जी? हाँ, दीजिए दीजिए कॉपी, दीजिए कॉपी दीजिए। आप जा करके, ठीक है, इसका फेयर करेंगे। हैं, करते हैं, लेते आइएगा अगले क्लास में। है, आप 2 बार लिखेंगे। क्या आपका लक्ष्य बीपीएससी है ना? 2 बार लिखेंगे, ठीक है, इसमें ठीक है। लिखिए, ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश, ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश उत्तर प्रदेश के सारनाथ के, उत्तर प्रदेश के सारनाथ के ऋषि पत्तनम के उत्तर प्रदेश के सारनाथ के ऋषि पत्तनम के उत्तर प्रदेश के सारनाथ के ऋषि पत्तनम के मृगदा वन में मृगदा वन में अपने 5 ब्राह्मण साथियों को
अपने 5 ब्राह्मण साथियों को, अपने 5 ब्राह्मण साथियों को दिया। इस घटना को इतिहास में प्रथम उपदेश दिया। क्या दिया? बाबा जी का ठुल्लू दिया। उपदेश दिया, दिया, फुल स्टॉप। इस घटना को भारतीय इतिहास में, इस घटना को भारतीय इतिहास में महाधर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। इस घटना को भारतीय इतिहास में महाधर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। इस घटना को भारतीय इतिहास में महाधर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। फुल स्टॉप। अब सुनिए, सुनिए। महात्मा बुद्ध ने जो सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिया है, इसी को लेकर, इस घटना को लेकर बौद्ध धर्म को मानने वाले शासकों ने यहां पर एक स्तूप बनाया, जिसे धमेक स्तूप कहा जाता है, जिसे धमेक स्तूप, धमेक स्तूप कहा जाता है। देखिए, सुनिएगा एक बार फिर से। उत्तर प्रदेश के सारनाथ में जो महात्मा बुद्ध ने उपदेश दिया है ना, अपना प्रथम उपदेश, तो इसी को लेकर बौद्ध धर्म को जो मानने वाले शासक थे ना, उन शासकों ने महात्मा बुद्ध के सम्मान में वहां पर एक स्तूप बनाया, और उस स्तूप को धमेक स्तूप कहा जाता है। धमेक स्तूप की नींव मौर्य वंश में रखी गई थी अशोक के काल में। धमेक स्तूप को विस्तारित रूप कुषाण वंश के समय कनिष्क ने दिया, और धमेक स्तूप बनकर तैयार गुप्त वंश के समय हुआ। धमेक स्तूप बनकर तैयार गुप्त वंश के समय हुआ। मतलब जो धमेक स्तूप है उसका संबंध 3 गो राजवंश से है, मौर्य, कुषाण और गुप्त। मौर्य, कुषाण और, उसी में कंटिन्यू लिखिएगा। सारनाथ में गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश देने के कारण धमेक स्तूप का निर्माण, धमेक, धमेख, धमेक स्तूप का निर्माण करवाया गया। धमेक स्तूप का निर्माण करवाया गया। इस स्तूप की नींव मौर्य काल में पड़ी थी। इस स्तूप की नींव मौर्य काल में पड़ी, कोमा, इस स्तूप की नींव मौर्य काल में पड़ी, इस स्तूप की नींव मौर्य काल में पड़ी, कोमा, विस्तार कुषाण काल में, और निर्माण पूर्ण गुप्त काल में हुआ, 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 और निर्माण पूर्ण गुप्त काल में हुआ।
फुल स्टॉप। अब प्रथम उपदेश में क्या कहा नहीं कहा अगले क्लास में, लेकिन उससे पहले पढ़िए, पढ़िए, याद करवाएंगे महाराज। पढ़िए जल्दी। पढ़ लिए। अलार कलाम, मोहम्मद आफ्ताब आलम अलार कलाम प्रथम गुरु थे। निर्वाण पूर्ण को पूर्ण निर्वाण लिख सकते हैं? नहीं, नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, प्रजापति क्या? पालन पोषण करने वाली माँ थी। हाँ हाँ, प्रजापति गौतमी। चलिए पढ़ लिए। बौद्ध धर्म का संस्थापक, लाइट ऑफ एशिया, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 ईस्वी। अच्छा, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ, इसकी जानकारी अशोक के किस अभिलेख से मिलती है? किस अभिलेख से? गौतम बुद्ध के पिता कौन थे? पिता कौन थे? शुद्धोधन किस गण का मुखिया था? यानी गौतम बुद्ध का संबंध जो है शाक्य कुल से है। शाक्य कुल से। गौतम बुद्ध का संबंध कौन कुल से? कौन कुल से है? कौन कुल से है? विमाता कोई थी बुद्ध की? अरे वही महाबकलोल आदमी है। अरे जो पालन पोषण करने वाली माँ थी उसी को विमाता कहा जाता। पालन पोषण करने वाली माँ को ही विमाता कहा जाता है। समझ गए? ये जो लक्ष्मी चौधरी है ना, ये नाम लक्ष्मी चौधरी रखी है, लेकिन हमको पूरा सकई लड़का है। समझ गए? हमको पूरा सकई लड़का है, क्योंकि इसका कमेंट सब ऐसे तो क्वेश्चन से रिलेटेड ही आता है, लेकिन कभी कभी ऐसा कमेंट करता है जो साबित करता है कि लड़का है। समझ गए? चलिए, मतलब देखिए ऐसा संसार आ गया है कि लोग अपना सही नाम तक नहीं बताता है। समझ गए? तो चलिए आए सुनिए। गौतम बुद्ध की माता कौन थी हो? अब भी माता या पालन पोषण करने वाली माँ? प्रजापति, तथागत, कनक मुनि, शाक्य मुनि, किसका नाम है? गौतम बुद्ध का क्या क्या नाम है? गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा। ठीक है, यशोधरा। और जो है यशोधरा को किस किस नाम से जान? गोपाबिंबा, भदकचना। इसके बाद आगे गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम घोड़ा का नाम। ठीक है, इसके बाद जो है आगे बताइएगा।
बुद्ध का शाब्दिक अर्थ नहीं बताते हैं। बुद्ध का शाब्दिक अर्थ ज्ञान प्राप्त व्यक्ति। अभी तुरंत तो मोहम्मद अफ्ताब आलम बताए हैं भा महाराज। आगे बताइएगा। गौतम बुद्ध गृह त्याग किए, कितना वर्ष की अवस्था? 29 ना, 29 वर्ष ना। इस घटना को क्या कहा जाता? महाभिनिश। महाभिनिश। और गौतम बुद्ध जब गृह त्याग किए तो कौन नदी के तट पर सिर मुड़वा ली? अनोमा। अनोमा। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन? अलार्क। प्रथम गुरु। द्वितीय गुरु रुद्रक राम। द्वितीय गुरु। द्वितीय गुरु सही में ई मौसी के बियाह में जाने वाला। बताइए कितना अनुशासनहीन है कि क्लासरूम में आगे में बैठ करके बतिया रहा है, ऊपर से हम देख भी लिए हैं, ठिठिया रहा है। समझ गए? मम्मी का फोन आ गया आपको। चलिए, मम्मी का फोन है, बाबूजी का फोन है, भगवान का फोन है, जरा कॉल नहीं रिसीव करना है। अगली बार से हम देख लिए तो मोबाइल चूड़ देंगे, दांत मत निकालिए। समझ गए? मम्मी का फोन आ गया है इसको। चलिए आगे बताइएगा। गौतम बुद्ध 5 ब्राह्मण साथी के साथ तपस्या किए थे, हाँ या ना? कौन कौन था? किसके द्वारा दिए गए खीर को ग्रहण किए? किसके द्वारा? और फिर ज्ञान प्राप्ति को लेकर तपस्या किए, और ज्ञान प्राप्ति कौन नदी के तट पर? इस घटना को क्या कहा जाता है? प्रथम उपदेश कहां दिए? इस उपदेश को क्या कहा जाता है? महाधर्म चक्र। धमेक स्तूप कहां है? सारनाथ में। धमेक स्तूप कहां है? धमेक स्तूप कहां है? देखिए, अब एगो लड़का कह रहा है सर गौतम बुद्ध और महात्मा बुद्ध एक ही है। अच्छा, हाँ जी एक ही है, एक ही है। आप लोग का स्तर इतना नीचा है कि गौतम बुद्ध और महात्मा बुद्ध दोनों एक है, इतना तक नहीं पता है। चलिए धन्यवाद। हमको निकलने दीजिए तब निकलिएगा, हमको निकलने दीजिए तब निकलिएगा।